विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भानुकोपन ने निराश किया हमें, किंतु तुम दोनों कदापि ऐसा मत करना। विजय होकर लौटना। और ध्यान से सुनो, ये शिवास्त्र का लाभ तुम्हें तभी होगा जब मेरी रणनीति का पालन करोगे। शिवास्त्र का तो कोई तोड़ नहीं, तो फिर उस महाअस्त्र के समक्ष कैसे टिकेंगे हम? कैसे युद्ध करेंगे हम इन दुष्टों से? चिंता मत कीजिए देवराज, युद्ध अस्त्रों से नहीं, वीरों के कौशल से लड़ा जाता है। छल अथवा अनीति से नहीं, स्वयं पर विश्वास से जीता जाता है। धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदैव धर्म की ही होती है। जिस प्रकार आज हमने ब्रह्मास्त्र का सामना किया, उसी प्रकार कल हम शिवास्त्र का भी सामना कर ही लेंगे। पुनः ये ध्वनि। अवश्य वो वन कन्या वल्ली ही होगी। कल भी इसी समय प्रकट हुई थी। मैं स्वामी की पूजा में अपने और स्वामी के बीच किसी बाधा को नहीं आने दूंगी। ये तो मात्र एक मृग है। मुझे उसके लिए अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभा हो चुकी है। मुझे अब अपनी पूजा में ध्यान लगाकर उसे संपन्न करना चाहिए। यदि उसे आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। कुछ भी कर लो देवताओं, किंतु आज विजय हमारी ही होगी। शिवास्त्र का काट तुम ढूंढ भी लो, किंतु मेरा काट नहीं ढूंढ सकोगे।
जो दो पुत्र अभी महेंद्रपुरी में हैं, उनमें से बड़े पुत्र ने अपने उत्साह की अग्नि से असुरों को अनेक राज्यों में विजय दिलवाई है। मेरी पुत्री से सिंहमुखन को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका अंतर उसके बाहर से भी अधिक अंधकारी है, जो ऊपर से सौम्य है किंतु भीतर से बहुत ही क्रूर है। केवल अपनी रणनीति से ही अनेकों युद्ध जीत चुका है वो। तो ये हैं असुरेंद्र और आदिमुखन। युद्ध का आरंभ तो हो चुका है, अब तो केवल देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय के आदेश की प्रतीक्षा है। मेरे कान तो बस एक ही नाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे पुत्र की जयकारे की। कदाचित ये इतना सरल नहीं। मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरा पुत्र आज के युद्ध के अंत तक सुरक्षित रहे। युद्ध भूमि में पहुंचते ही अपना सामर्थ्य दिखाकर उन्हें उनकी दुर्बलता का आभास कराओ। भयभीत कर दो, आतंकित कर दो उन्हें। इतना विनाशकारी कुछ करो जिससे उनका ध्यान भटक जाए और फिर बाहु संभालिए। अब तुम सभी का यही परिणाम होगा। मेरी अग्नि को शांत नहीं कर सकोगे तुम। ऐसा प्रकोप बढ़ाऊंगा कि तुम सभी उसमें भस्म होके रह जाओगे। मेरी अग्नि के सामने कोई नहीं टिक सकता सिवाय मेरे। भ्राता, अब हम क्या करें? इस दुष्ट की अग्नि को कैसे रोकें? कितने भी तप्त हो जाए हमारे ये अस्त्र, किंतु हम तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। पुत्र, मैं तुम्हें अग्नि तत्व प्रदान करता हूं। पिताश्री प्रभु महादेव ने मुझे अग्नि तत्व भी तो प्रदान किया था, उसी का प्रयोग करना होगा मुझे।
इस अग्नि को रोकने के लिए देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय अपने अग्नि स्वरूप को धारण कर रहे हैं। ये अपने भीतर इस अग्नि को कहां से जागृत कर रहा है? जो भी हो, मैं अपनी अग्नि को रोकूंगा नहीं और प्रचंड विस्तार करूंगा इसका। इन मूर्ख असुरों को इतना भी स्मरण नहीं रहा कि जब भ्राता कार्तिकेय महेंद्रपुरी में नहीं थे तब भी ये दुष्ट अग्नि से जयंत को कोई हानि नहीं पहुंचा सके थे। तो अब जब स्वयं देव सेनापति भ्राता कार्तिकेय यहाँ हैं, तो उनकी सेना को अग्नि से कोई हानि कैसे हो सकती है? भ्राता, आज के युद्ध की स्थिति भी हमारे विरुद्ध जा रही है। नहीं सेमोक, युद्ध की रणनीति यदि उचित हो तो किसी भी स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। तुम देखना, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि असुरेंद्र का ये अग्नि प्रहार तो मात्र ये देवताओं का ध्यान भटकाने के लिए था। वास्तविक वार तो अब होगा। जब सबका ध्यान असुरेंद्र बांट दे, तब तुम शत्रु पे शिवास्त्र का प्रहार करना। शिवास्त्र। जयंत को कारागृह से मुक्त कराना ही इस युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय है। अतः हमें ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए। रुकिए। कारागृह में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। यही राजमाता सुरासई का आदेश है। कदाचित तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं, इसलिए राजमाता सुरासई की पुत्र वधुओं को रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं नहीं बहन विभूति, ये लोग तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना हमें रोककर, तो क्यों ना हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। चलो लौट कर माता सुरासई को सब सूचित करते हैं कि इन दोनों द्वारपालों ने उनकी पुत्र वधुओं का कितना बड़ा अपमान किया है। फिर उसका परिणाम ये लोग स्वयं भुगतेंगे। रुकिए, मत जाइए राजमाता के पास। हमसे भूल हुई, आप कारागृह में प्रवेश कर सकती हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। यहाँ इस कारागार में ये किसके पदचाप है? प्रणाम देवियों, आप मुझे व्यर्थ समझाने आई हैं। मैं असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान कदापि नहीं मान सकता। मुझे और मेरे विश्वास को बदलना असंभव है। पुत्र जयंत, तुम्हें नहीं, हम तो यहाँ अपने पुत्रों का भविष्य बदलने आई हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा और यमराज की पुत्रियां हैं हम।
धर्म और अधर्म के इस संग्राम में अधर्म और अधर्मियों का ही अंत होगा, ये हमें ज्ञात है। किंतु हम अपने पुत्रों को इस महाविनाश से बचाने में तुम्हारी सहायता चाहते हैं। किंतु युद्ध तो आरंभ हो चुका है, अब मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? यदि तुम अर्थात महानतम प्रभु कार्तिकेय भक्त उनके निकट जाकर उनसे प्रार्थना करोगे तो वो अवश्य इस युद्ध को रोक देंगे और हमारे पुत्रों की रक्षा हो जाएगी। भले ही मेरी संपूर्ण शक्ति चूक जाए, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। अपना अग्नि प्रहार करता रहूंगा। ये कैसा प्रकाश है? सावधान, दूसरे असुर योद्धा ने शिवास्त्र का प्रहार किया है। अब इसके प्रहार को कैसे रोकेंगे हम? ये महाअस्त्र और इस पर लिपटा सर्प तो जीवंत हो रहा है। थोड़ा विश्राम करूंगा तो कदाचित मेरी शक्ति लौट आएगी। असुरेंद्र ने हमें उलझा कर रखा। उतने में आदिमुखन ने शिवास्त्र का वार किया है। ये तो जैसे सर्पों की वर्षा होने वाली है। शिवास्त्र तो भ्राता के निकट पहुंच गया, अब हम क्या करें? ये शिवास्त्र के सर्प यदि हमने इन्हें काट कर अथवा इन्हें स्पर्श कर इनका सामना करने का प्रयास किया तो इनका विष हमें स्तब्ध कर देगा। या देवी सर्वभूतेषु प्रभु, मेरे स्वामी संकट में है। शिवास के इन सर्पों का सामना हम कैसे करें? शिवास्त्र के सर्पों को रोकने का उपाय तो हम ढूंढ भी लेंगे, किंतु ये त्रिशूल ये कैसे रोकेगा? इससे तो हम सब संकट में आ जाएंगे। उचित समय पर आकर मयूर जी ने हमारी रक्षा तो कर ली। ये तुच्छ मयूर शिवास्त्र के सर्पों का आकाट बन गया। हाँ,
ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। हम इस अस्त्र को रोक नहीं सकते, किंतु प्रभु के कवच तो बन सकते हैं। उचित है, तुम कवच बनो एक दूसरे के, बस। और आज शिवास्त्र के प्रहार से इन सभी का अंत होगा। मां अत्यंत आनंदित होगी। भ्राता, भ्राता, आप तो स्वयं पिता श्री प्रभु महादेव के समान दिखाई दे रहे हैं। आपके ये दिव्य दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। प्रभु महादेव के समान इतने भव्य, इतने दिव्य, ये अन्य कौन हो सकते हैं भला? ये प्रभु कार्तिकेय का अरनमकन स्वरूप है, अर्थात शिव पुत्र का शिव स्वरूप, जो स्वयं शिव रूप है। उन्हें शिवास्त्र भला क्या क्षति पहुंचा सकता है? इस युद्ध में कैसी भी स्थिति आए, सुरापद्मन उस पर नियंत्रण कर लेगा। किंतु अपनी पत्नी को उचित दंड तो दिया है ना उसने। पुत्र, हमें समझने की कोशिश करो। तुम ये युद्ध रोक सकते हो। तुम ही ये युद्ध रोक सकते हो। हमारे पुत्रों को तुम ही बचा सकते हो। रक्षा करो पुत्र। प्रथम दिन ही नहीं, प्रत्येक दिन के युद्ध में विजय प्रभु की ही होगी। और हमारे पुत्रों की पराजय, किंतु हम असुर पुत्रों की माताएं उनका अंत रोकना चाहती है। और ये तुम ही संभव कर सकते हो। माताओं, मैं आपके लिए जो संभव है वो करूंगा, किंतु मैं तो यहाँ बंदी हूँ, यहाँ से मुक्त कैसे होऊंगा? पुत्र, मेरे पिता देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने मुझे जीवन में एक बार प्रयोग करने के लिए एक अस्त्र दिया था, जिससे जो भी उसके सामने आएगा
वो क्षण भर में खंडित हो जाएगा। बहन पद्म कोमल, अब क्षण भर की भी देरी उचित नहीं। हरणमकन, शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। हरणमकन शिव पुत्र, शिव स्वरूप कार्तिकेय स्वामी की जय। हरणमकन शिव पुत्र, शिव स्वरूप कार्तिकेय स्वामी की जय। पुत्र, अब तुम मुक्त हो, जा सकते हो। हम पुनः वार करेंगे, किंतु आज तुम्हें अवश्य धराशायी करेंगे। मैं पुनः अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, भस्म कर दूंगा तुम सबको। भक्त, अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे दोस्त। पुत्र, ज्ञात था कि देवताओं की पुत्रियां हमारे साथ ऐसे ही द्रोह करेंगी। जयंत को यहाँ से मुक्त कराकर युद्ध को रोकना चाहती थी तुम, किंतु ये फिर से जान लो, इस युद्ध को मैंने आरंभ किया था और इसका अंत भी मैं ही करूंगी और मुझे कुछ नहीं रोक सकता, न तुम, न तुम्हारे पति, न पुत्र और न ही किसी की मृत्यु। हरणमकन शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। हरणमकन शिव स्वरूप, शिव पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये तो प्रभु की जय जयकार गूंज रही है, अर्थात आज के युद्ध में भी प्रभु की ही विजय हुई है। अर्थात हमारे पुत्र दोनों का अंत हुआ। तुम तीनों बंधी रहोगे मेरे।
नहीं, अभी युद्ध के दूसरे दिन का अंत नहीं हुआ है। जब तक मैं शेष हूं, तब तक युद्ध भी शेष है। ये उचित नहीं है। मेरी सेना कभी भी पराजित होकर नहीं लौटी है। वो इस प्रकार लौट नहीं सकती। रुकिए भ्राता, कहां जा रहे हैं आप? अपने शत्रु के सामर्थ्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किए बिना बनाई गई रणनीति सदैव विफल ही होती है।